अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, मैं शुरू में आपको ये बता दूं कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर ऑन पर्सनल लेवल। मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, और ये है कि काफ़ी मुश्किल टफ पीरियड पिछले 3-4 महीनों से चल रहा था, और अभी भी है, ठीक है। लेकिन सलाम है आप परिवार वालों को कि आप लोगों ने मेरी बड़ी मदद की है, और कई दोस्तों ने इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दे के मैं काफ़ी हद तक अपनी मुश्किलात से बाहर निकल आया हूँ। थोड़ा बहुत रह गया है, तो ये है कि महादेव हैं, मेरे सर पे हैं, तो मुझे चिंता है नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी हद तक मेरी मुश्किलात सॉल्व हुई हैं, और यह है कि अब आगे चूँकि मैं अब रेगुलर, मेरे पास एक जॉब का सोर्स ऑफ इनकम है, तो वांदा आएगा नहीं। तो मैं इसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे कुछ अननोन नंबर से कॉल आई दो, और शुरुआत ही अस्सलाम वालेकुम, और एक्सेंट से पता चल जाता है, बातचीत से ही पता चल जाता है। और उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि जिन लोगों के लिए आप गिर के काम कर रहे हैं, उन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, आप बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको यही बताया कि मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा, ना गिर के ना उठ के। मैं जो कर रहा हूँ अपनी सोच, अपने बिलीफ, अपने फेथ के मुताबिक कर रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैं हिंदुओं की चमचागिरी कर रहा हूँ या भारत की चमचागिरी कर रहा हूँ, तो मेरा धर्म है ये, और मेरा देश है ये। मैं ये बिलीफ है मेरा, इसलिए मैं उसमें किसी लालच के लिए या उनसे किसी एक्सपेक्टेशन पे नहीं कर रहा था। और यू विल बी द लास्ट पीपल दैट आई विल इवन थिंक अबाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग। मुझे आपकी किसी मदद की ज़रूरत नहीं। मैं अब तक चल रहा हूँ, दबा के चल रहा हूँ, तो मैं अपने इसी परिवार के बल पे चल रहा हूँ। और 55 साल ज़िंदगी के मैंने आप लोगों के साथ गुजारे हैं, यानी पाकिस्तानियों के साथ, और हमेशा लूटा हूँ। और 5-6 साल हो गए मुझे अपने इस परिवार के साथ, जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तो मैंने कहा कि इस टाइप की चीज़ें वापस 8 साल बाद अब शुरू हुई हैं। 2016 में मुझे ये अप्रोच करते थे, अब वापस शुरू किया है। तो मैं उनको भी, क्योंकि वो मेरी वीडियोस तो देखते हैं, तो उनको भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि डोंट इवन थिंक अबाउट इट। छलांग लगा लूँगा, बिग बैन की छत पे जाके छलांग लगा लूँगा, लेकिन तुम लोगों के पास नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं। हाँ, एक रास्ता है, शराफत से अपने जुर्म कबूल करो। बलोच, सिंधी, पख्तून, पीओके, इन सब लोगों के रास्ते से हट जाओ। पंजाबाइजेशन ऑफ पाकिस्तान ख़त्म करो, अपने जुर्म कबूल करो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश हो जाओ। मैं तुम लोगों के, मतलब मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन ना तुम कभी अपने जुर्म कबूल करोगे, ना मैं वापस पाकिस्तान की तरफ जाने का सोचूंगा। तुम लोग पाकिस्तान में सब कुछ कर दो, सिंध को अलग कर दो, बलूचिस्तान को अलग कर दो, सिंध एक आज़ाद देश बन जाए, मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। इसलिए कि मुझे पता है कि सारी रेडिकलाइज सोसाइटी है उधर, मेरे फेथ की बुनियाद पे मुझे वहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में आईएसआई के एक्स चीफ इमरान खान के नाजायज़ पिताजी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बना के उसका कोर्ट मार्शल आज चार्जशीट फाइल कर दी गई है, जिसमें उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एजिटेशन और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से कई ऐसे वाक़यात हुए लाइक 9/9 में, जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ख़तरात बढ़ गए थे, और उसने अपने इख्तियारात और अपने जो इसके पास पावर्स थी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। 12 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार किया गया था, और उनके ऊपर कुछ आरोप थे कि ये इनके ऊपर आरोप हैं, लेकिन अब उनको चार्जशीट की सूरत में पूरा फाइल कर दिया गया है। अजीज़ दोस्तों, जनरल फैज़ हमीद को
सज़ा होने का पूरा चांस है। अभी तो ये केस चलेगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो चार्जशीट फाइल की गई है, अभी तो कोर्ट मार्शल चलेगा। लेकिन क्यों पाकिस्तान में पहली बार एक 5 स्टार जनरल को चार्ज किया जा रहा है? देखें, मुशर्रफ वॉज द फर्स्ट वन। इससे पहले अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक, अख्तर अब्दुल रहमान, हमीद गुल, असलम बेग, अब्दुल वहीद काकड़, जहांगीर करामत और सारे, राहिल शरीफ। पॉलिटिक्स किसने नहीं की? इसके ऊपर आरोप है कि ये पॉलिटिक्स करता था। क्या आसिम मुनीर पॉलिटिक्स नहीं करता? सब पे इल्ज़ाम लगे, लेकिन चार्ज पहला जो था ना वो मुशर्रफ को किया गया था और मुशर्रफ को सज़ाए मौत भी अनाउंस हुई थी। लेकिन मुशर्रफ वॉज एक्सेप्शनल क्योंकि वो मुहाजिर था, वो पंजाबी नहीं था। पाकिस्तान में पहली बार किसी पंजाबी जनरल के ऊपर इस हद तक चीज़ें गई हैं। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि इसने वाकई आर्मी में काफ़ी हद तक रिफ्ट पैदा कर दी थी। आपने ये सुना, ये मुनीफ फारूकी बता रहे हैं रिलायबल सोर्सेज के ज़रिए कि जनरल फैज़ हमीद ने आखिर में अपना हशर देख के नवाज शरीफ के पांव पकड़ लिए थे कि मुझे आर्मी चीफ बना दें। और फिर इसने आर्मी में भी ग्रुपिंग करने की कोशिश की थी उस वक्त जब बाजवा की रिटायरमेंट करीब थी। तो ये पूरी कोशिश था कि आसिम मुनीर की जगह इसको बनाया जाए। और ये पाकिस्तान आर्मी में उस वक्त रिफ्ट आ गई थी क्योंकि इमरान खान गिरफ्तार हो चुका था, इमरान खान जेल में था, पीटीआई के ऊपर पूरी पाबंदी थी, केयरटेकर सेटअप चल रहा था शहबाज शरीफ का और सब कुछ नज़र आ रहा था। ऐसे में ये आर्मी के ख़िलाफ़ एक ग्रुप बना रहा था जिसमें रिटायर्ड जनरल जो कि पीटीआई के थे, जो कि इमरान खान के हमदर्द थे, वो सब मिल के एक कैंपेन चला रहे थे। तो वो एक सबक देना चाह रहे हैं इसको कि इस हद तक इसने आर्मी में ग्रुपिंग करने की कोशिश की। दूसरा ये है कि आर्मी की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। एक तो आगे एक सबक देना, आगे कोई आर्मी का ऑफिसर ऐसी हरकत ना करे। दूसरा ये है कि इसको सज़ा होगी तो फिर इमरान खान और उसके कई लोगों को बहुत बुरी सज़ा होगी, क्योंकि फिर ये केस में साबित हो जाएगा कि 9 में भी सही था, करेक्ट, मतलब एक गद्दारी का केस था और वगैरह वगैरह। और इस केस में ये भी साबित करने की कोशिश की जाएगी कि इमरान खान कोई भी ये लाया था और बाजवा को बचा के इसके ऊपर सारा मुद्दा लाया जा सकता है। और ये है कि आप कहेंगे कि ये भी तो कई पोलें खोलेगा, तो कोर्ट मार्शल है ना, ओपन एंड शट ट्रायल नहीं होगा, चुपचाप अंदर से होगा। और ये क्या बोलेगा, ये क्या चीज़ें पेश करेगा, उसको इतना पब्लिकली लाया नहीं जाएगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये है कि इमरान खान जो कि एक मुसीबत तो बना हुआ है, और हो सकता है फैज़ हमीद के ट्रायल के दौरान या फैज़ हमीद को सज़ा होने तक इमरान खान सरेंडर कर दे और आर्मी की सारी बातें मान ले। तो लेट्स सी अज़ीज़ दोस्तों इस केस का क्या होता है। अज़ीज़ दोस्तों, थोड़ा क्रिकेट के हवाले से कि जय शाह बन गए हैं आईसीसी के चेयरमैन, और उन्होंने अभी एशियन क्रिकेट बोर्ड्स की एक मीटिंग बुलाई दुबई में। उसमें एशिया के सारे ही क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी भी दुबई में थे, लेकिन वो आए नहीं या उनको बुलाया नहीं गया। मैं नहीं समझता कि ऐसा नहीं होगा कि उनको नहीं बुलाया गया होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल एशियन क्रिकेट बोर्ड्स का सारा एक इजलास था तो उसमें मस्ट बुलाया गया होगा, लेकिन बहरहाल वो उसमें नहीं थे। दूसरा ये है कि अज़ीज़ दोस्तों, एक बड़ा ही गंदा वाक़या हुआ है। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश और इंडिया का मुकाबला था। इंडिया वो मैच हार गया। हार जीत तो लगी रहती है, उसका मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन उस मैच में बांग्लादेश का कैप्टन जो है ना, वो पब्लिक को उकसा रहा था कि नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाओ। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के कैप्टन को सज़ा दी जानी चाहिए आईसीसी की तरफ से। कुछ सालों के लिए, कम से कम 5-10 सालों के लिए बैन करना चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि जब हद हो गई अब इस्लामाइजेशन ऑफ क्रिकेट की, कि क्रिकेट के मैच के दौरान, लंच या टी ब्रेक के दौरान
लोग नमाज़ें पढ़ें जैसे रिजवान पढ़ता था। क्रिकेट के इंटरनेशनल प्लेयर पाकिस्तान के वो लोगों को दावतें दें दूसरे प्लेयर्स को इस्लाम की, ये स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स के खिलाफ है, ठीक है ना। तो कल को फिर ये है कि भारत की टीम भी बैटिंग शुरू करने से पहले पिच पे नारियल फोड़े, आरतियाँ उतारे, ये सब चीज़ें करे, तो ये बहुत ही घटिया हरकत है। और इस्लामाइजेशन ऑफ क्रिकेट को सीरियसली लेना चाहिए आईसीसी को, और उसको रोकना चाहिए। अजीज़ दोस्तों, 2 महीने बाद 3 महीने बाद पाकिस्तान सुपर लीग भी शुरू हो रहा है और आईपीएल भी। इस बार पाकिस्तान सुपर लीग वालों ने आईपीएल के दौरान पीएसएल कराने का कहा है, क्योंकि इंटरनेशनल कैलेंडर में और कोई जगह इनको मिली नहीं है। तो अब हुआ यह है कि सारे मेन प्लेयर तो आईपीएल वालों ने ख़रीद लिए हैं, तो अब जो वो प्लेयर जिनको आईपीएल ने ख़रीदा नहीं है, जो कि जिनको इस काबिल नहीं समझा था, पीएसएल उसको ख़रीदने की सोच रही है, वो प्लेयर्स जो कि आईपीएल में नहीं थे। और आईपीएल के जो खाली टीवी राइट्स हैं ना, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, वो इतने ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरे साल इतना मिलके और पीएसएल वगैरह मिलके इतना नहीं कमाते। तो पीएसएल को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, लेकिन बहरहाल उसकी कोई औकात नहीं है। अजीज़ दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ना, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा, ये एक ऐसा गंदा कैरेक्टर है भारत की पॉलिटिक्स में कि सिर्फ भारत में ऐसे लोग सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि भारत का सिस्टम ऐसे लोगों को सरवाइव करने की इजाज़त देता है। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। Hinduism, like Islam, is a religion that promotes secularism, that promotes love and compassion. So let's not deliberately distort it. और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है, आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया, और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। ये कह रही है कि जय श्री राम है ना, ये एक गंदा स्लोगन है, हिंदुत्व है ना, वो एक डिसीज़ है। अब इनसे कोई पूछे कि फिर जो लोगों की गर्दनें काटते हैं अल्लाह अकबर के, तो क्या ये गंदा नारा नहीं है? कोई एक आदमी बता दें जिसको जय श्री राम बोल के ना उसकी गर्दन काटी गई हो, जबकि सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में नहीं, लाखों लोग अल्लाह अकबर का नारा मार के मार दिए गए हैं पूरी दुनिया में। आप देखें, दहशत की अलामत बन गया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को जय श्री राम बुरा लग रहा है। हिंदुत्व एक बीमारी है, तो फिर इस्लाम क्या है? इस्लाम तो पूरी बीमारियों की मजमुआ है फिर, क्योंकि आप तबलीग कर रहे हैं पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पे जो आतंक फैला रहे हैं। मतलब आप देख लेना कि अल कायदा किसके नाम पे बनी थी? इस्लाम के नाम पे नहीं बनी थी क्या? तालिबान, ISIS, बोको हराम, लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी, लश्कर मोहम्मद, हिजबुल तहरीर, जैश मोहम्मद, ये सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लाखों नहीं मिलियंस ऑफ लोग मारे हैं इसी इस्लाम के नाम पे। तो ये बीमारी नहीं है क्या? ये तो सड़ा गला एक पूरा सिस्टम हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार को चाहिए कि थोड़ा अब सख्ती शुरू करे। शायद वेट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल इकोसिस्टम ट्रंप के कब्जे में आए ताकि फिर हमें रेजिस्टेंस कम मिलेगी। कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रंप अमेरिका का फ़ायदा देखेगा, भारत का फ़ायदा नहीं देखेगा।
और जहाँ उसको लगेगा कि अमेरिका का फ़ायदा नहीं है, भारत का लाख फ़ायदा है, तो भी वो उसको नहीं इम्प्लीमेंट करेगा। ट्रंप को आप क्या समझते हैं कि वो कोई दूध का दूल्हा है? आई लव ट्रंप, नो डाउट। इंटरनेशनल सिस्टम में इस वक्त ट्रंप की ज़रूरत है, वो बड़ी जंगों को रोकेगा, लेकिन ये भूल होगी आपकी कि आप समझेंगे कि अमेरिका के लिए कोई ऐसा फैसला होगा जो अमेरिका की नुकसान में होगा। तो अब ट्रंप का वेट करने की ज़रूरत नहीं कि वक्फ बोर्ड का बिल भी आगे कर दिया। उसके पीछे लोग यही कह रहे हैं कि ट्रंप आ जाए ना फिर करेंगे। ट्रंप आगे क्या करेगा आपका? ट्रंप अपने काम में लगा रहेगा, अमेरिका के लिए करेगा। ऐसे लोगों को सख्ती करें और मेंटल अजाइलम में डालें इनको। ऐसे लोगों को मेंटल अजाइलम की ज़रूरत है। फ्री स्पीच, हेट स्पीच के कानून को ज़रा सही से इम्प्लीमेंट करें, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा एक दो नहीं है। अब ये जो बैठे हैं, ये जो सोशल वर्क के नाम पे मेधा पाटकर, इन्होंने ट्राइबल फंड अपने पर्सनल यूज़ किए। तीस्ता सेतलवाद, इन्होंने विक्टिम्स का फंड अपने पर्सनल उसमें यूज़ किया। अरुणधति राय, अगेन एक इंटरनेशनल ब्रांड, ट्राइबल लैंड पे अपना बंगला बनाया है। और राना अयूब ने कोविड के नाम पे पैसे जमा करके खा गई थी। ऐसे लोगों के ऊपर अब सख्ती करना चाहिए। ये देखें ना, ये भाई साहब राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं कि एक 94 साल का बुढ़ा अमेरिकन बिलियनर जॉर्ज सोरोस, वो एक पावरफुल कंट्री इंडिया को डिस्टेबलाइज कर रहा है। वाकई ये कहलाता है WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन, के ये लोगों को भटकाने के लिए पॉलिटिक्स में यूज़ किया जा रहा है। जब आपकी सरकार को कोई सवाल का जवाब नहीं देना होता तो आप इस तरह के इंटरनेशनल इकोसिस्टम की बातें करके लोगों को भटका रहे हैं। पहली बात तो ये कि राजदीप सरदेसाई, ये 94 साल का बुढ़ा, अभी साल डेढ़ साल पहले मोदी जी के खिलाफ तकरीर करके गया है, और तुम कह रहे हो कि हम झूठ कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरा ये कि ये 94 साल का बेटे का जो सोरोस है, उसका बेटा हैंडल कर रहा है चीज़ों को, वो 94 साल का नहीं है। तीसरा ये एक हिस्सा है एक इकोसिस्टम का। तुम बेवकूफ़ नहीं हो राजदीप सरदेसाई, लेकिन हमें पता है ना कि तुम्हारी डोरियां कहाँ से चलती हैं। तो अजीज़ दोस्तों, इस तरह की चीज़ें देखें ना। अब जैसे ये साये माँ है, मासूम बनती है, कहती है कि अजान अल्लाह अकबर कहती है। उसको सवाल किया था कि भाई अल्लाह अकबर कह रही हो तो ये गलत नहीं है क्या? तो कहती है अजान में अल्लाह अकबर कहा जाता है, जिसका मतलब है कि गॉड इज़ ग्रेट। गॉड नहीं है, अल्लाह है। खुदा नहीं है, अल्लाह है। इस्लाम में सिर्फ अल्लाह कहा गया है। उसको अगर आप कहते हैं ना कि खुदा इज़ अकबर, अल्लाह अकबर की जगह खुदा अकबर कहते हैं ना, तो फिर हमें लगता है कि इसका मतलब है खुदा का मतलब हिंदू भगवान भी आ जाते हैं, पर्शियन, क्योंकि खुदा पर्शियन लफ्ज़ है और ये यूज़ होता था इस्लाम से पहले भी भगवानों के लिए। ख़ासतौर पर वहाँ पे ज़ोरस्तियन रहते थे जो पारसी, उनके भगवानों के लिए ये यूज़ होता था। तो ये कह रही है कि अल्लाह अकबर का मतलब है गॉड इज़ ग्रेट, क्रिएटर इज़ ग्रेट, रब, ईश्वर, ऊपर वाला परमात्मा इज़ ग्रेट। बीबी किसी मुसलमान मौलवी से जाकर पूछ लो कि ईश्वर परमात्मा ग्रेट है। ये तबलीगियों ने पहले भारत में खुदा हाफिज कहा जाता था, भारत पाकिस्तान में खुदा का शुक्र है, खुदा हाफिज। अब हर चीज़ में अल्लाह अकबर, अल्लाह हाफिज, खुदा करे की जगह अल्लाह करे, हर चीज़ में लाया गया है बाकायदा, क्योंकि ये हमें सिखाया जाता था मदरसों में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में कि खुदा नहीं कहो, अल्लाह कहो। तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अगर ऐसा ही है तो राम अकबर की अजान दिलवा दो साइमा साहिबा। ऐसे ऐसे आपको ज्ञानी लोग बहुत मिल जाएंगे जो अपना अपना ज्ञान फैलते हैं ना। तो इसी तरह ये है नूर कि मुसलमान है ना, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की हिफाजत करते हैं। मुसलमान कंट्रीज ने मंदिर बनाए हैं,
लेकिन इंडिया में हिंदू है ना, वो सदियों पुरानी मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। अब बताओ कि कौन रेडिकलाइज्ड है। अब इनसे कोई पूछे कि पहले तो ये बताओ कि कहाँ हैं वो रक्षा करने वाले मंदिरों के पाकिस्तान और इंडिया में, बांग्लादेश में कहाँ हैं? और अगर इन केस तुम कहती हो रक्षा कर रहे हैं, तो वो रक्षा किन से कर रहे हैं? मंदिरों को खतरा किससे है जिससे वो बचा रहे हैं? अमेरिका आके कर रहा है मस्जिदों को, वो मंदिरों के ऊपर हमला पाकिस्तान और बांग्लादेश में। तुम्हारे मुसलमान कर रहे हैं ना। दूसरा ये कि कोई एक तो मंदिर बता दो जो पाकिस्तान में या बांग्लादेश में बनाओ। मैं तुम्हें सैकड़ों हजारों मंदिरों की लिस्ट दे सकता हूं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में तबाह किए गए हैं। मुझे तुम कोई एक मंदिर ला के दिखा दो। अजीज दोस्तों, और भी मेरे पास कई चीज़ें हैं जो कि मैं अगले प्रोग्राम में रखूंगा। प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया, तो थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।